भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त को 27 साल की जेल की सजा हो गई। नहीं, अडानी की बात नहीं कर रही, लेकिन जैसे ट्रंप मोदी के डियर फ्रेंड है, वैसे ही ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति भी मोदी के बहुत करीबी रहे हैं। लेकिन उन्हें अब वहां के सुप्रीम कोर्ट ने तख्तापलट की साजिश के मामले में दोषी करार देते हुए 27 साल की सजा सुना दी है। उन्होंने सत्ता पर काबिज रहने के लिए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति की हत्या की योजना रची थी, ऐसे भी उन पर आरोप लगे और अब 27 साल तक जेल में रहना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी थे, लगातार सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर रहे थे। वैसे सत्ता में बने रहने से याद आया, ये सवाल तो यहाँ पर भी उठता रहता है। भारत में भी आरोप लगते रहते हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी का साथ दे रहा है ताकि वो सत्ता में बनी रहे, चुनाव जीतती रहे। इससे पहले चुनाव में गड़बड़ी करवाने के लिए बांग्लादेश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त के.एम. नूरुल हुदा को भी गिरफ्तार कर लिया गया था और अब ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति के साथ यही हो रहा है। लेकिन इन लोगों की गिरफ्तारी के साथ ही सवाल भारत में उठ रहे हैं, ज्ञानेश कुमार पर, नरेंद्र मोदी पर। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि मोदी के दोस्त गिरफ्तार हो गए, जो षड्यंत्र करके सत्ता में बने रहने की कोशिश करते हैं, कभी ना कभी कानून की गिरफ्त में आते ही हैं और अगर नहीं आते तो फिर जनता उनका हिसाब करती है। दरअसल ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को वहां के सुप्रीम कोर्ट ने तख्तापलट की साजिश के मामले में 27 साल की सजा सुना दी। उन पर आरोप है कि उन्होंने 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में हार के बावजूद सत्ता में बने रहने के लिए मौजूदा राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा की सरकार गिराने की साजिश रची। सुनवाई के दौरान बोल्सोनारो की कानूनी टीम ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ अंतिम अपील नहीं की, जिसके बाद जस्टिस अलेक्जेंड्रे मोरास ने 27 साल की सजा लागू करने का आदेश दे दिया। जज ने आदेश दिया कि बोल्सोनारो को फिलहाल राजधानी ब्राजीलिया में फेडरल पुलिस हेडक्वार्टर में ही रखा जाएगा। ब्राजील के सरकारी वकीलों का आरोप है कि बोल्सोनारो ने चुनाव हारने के बाद सत्ता को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हमले की साजिश रची। राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा और जज डी मोरायस की हत्या की योजना बनाई। सैन्य तख्तापलट के जरिए चुनाव परिणाम पलटने की कोशिश की और अब इन्हीं आरोपों के दोषी बोल्सोनारो पाए गए हैं और उन्हें 27 साल की सजा भी हो गई। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी दोस्त रहे हैं। लेकिन ब्राजील के सर्वोच्च न्यायालय के पैनल के 5 में से 4 न्यायाधीशों ने इस ऐतिहासिक मामले में बोल्सोनारो को सभी 5 मामलों में दोषी ठहराया और उसे 27 साल और 3 महीने की जेल की सजा सुनाने के लिए मतदान किया। इस मामले के सामने आने के बाद अब सवाल सोशल मीडिया पे लोग उठा रहे हैं। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण भी जिस तरह से ये मामला सामने आया है उसको लेकर अब ट्वीट कर रहे हैं। वो लिखते हैं, ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति और मोदी के मित्र बोल्सोनारो को 27 साल की सजा। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें वामपंथी लुइस इनासियो लूला दी सिल्वा को 2022 के चुनाव के बाद पदभार ग्रहण करने से रोकने की एक योजना में दोषी ठहराया, जिसमें एक हत्या की साजिश भी शामिल थी। जल्द ही प्रशांत भूषण ने जो लास्ट में एक शब्द लिखा, सून, यानी जल्द ही, उसके कई मतलब हैं। क्या वो ये बात भारत के लिए भी कर रहे हैं कि जिन लोगों पर वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं, चुनावी गड़बड़ी करने के आरोप लग रहे हैं, जो लोग पैसों के दम पर सत्ता हासिल कर रहे हैं, उनको भी सजा मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट को लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आना चाहिए ताकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मजाक ना बने और लोगों के अधिकारों पर सेंध ना लगे। लेकिन जिस तरह से खबर सामने आई है उसको लेकर अब सोशल मीडिया पर पत्रकार मुकेश कुमार भी लिखते हैं, बोल्सोनारो मोदी जी का दोस्त है, उसे उन्होंने 15 अगस्त की परेड में बुलाया भी था। अब यही बोल्सोनारो 27 साल की जेल की सजा काटेगा क्योंकि इसने लूला की सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचा था। षड्यंत्र में हत्या करना भी शामिल था। बोल्सोनारो पर और भी तरह तरह के अपराध करने के आरोप हैं जो इसने सत्ता हासिल करने के लिए किए थे। ये ट्रंप की ही भाषा बोलता है, इसलिए उनका भी प्यारा है। ट्रंप इसके बचाव के लिए ब्राजील के कोर्ट को धमका भी चुके हैं। ऐसे लोगों का यही हश्र होता है जो षड्यंत्र करके सत्ता में बने रहने की कोशिश करते हैं, कभी ना कभी कानून की गिरफ्त में आते ही हैं और अगर नहीं आते तो फिर जनता उनका हिसाब करती है। जब न्याय होता है तो ऐसा ही होता है। कौन बड़ा, कौन छोटा, कौन गरीब, कौन अमीर, सबको बराबर का न्याय मिलता है और सजा भी। जो लोग सोचते हैं मनमर्जी करके वोट खरीद कर हमेशा सत्ता में रहेंगे, तो ऐसा नहीं होता। सत्ता किसी के नहीं होती, आज किसी पर है तो कल किसी और पर होगी। बस वक्त की बात है और वक्त बदलता जरूर है। तो जिन लोगों को गुरूर है खुद पर,
जो लोग संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को धमका रहे हैं, पैसे दिखा रहे हैं, पैसों के दम पर सब हो रहा है। जॉर्ज एजेंसियों पर दबाव के आरोप लग रहे हैं और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको समझना चाहिए कि वक्त बदल जाएगा और जो लोग लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं उनको सजा भी मिलेगी। इससे पहले युवाओं के आंदोलन को कुचलने के लिए बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा हो गई थी। उन पर चुनाव में धांधली के आरोप हैं कि गड़बड़ी करवाकर उन्होंने 2014, 18 और 24 के आम चुनाव में जीत हासिल की, जिसके लिए बांग्लादेश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त KM नुरुल हुदा को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद ज्ञानेश कुमार पर भी सवाल उठ रहे थे क्योंकि आरोप तो उन पर भी लग रहे हैं सत्ताधारी पार्टी का साथ देने के। विदेशों में होती गिरफ्तारियों के बाद भारत में सवाल उठने लगते हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है भारत, और एक दिन भारत में भी लोगों के अधिकारों के साथ न्याय होगा और जिन लोगों पर आरोप लग रहे हैं अगर वो दोषी पाए गए तो उन पर कार्रवाई भी होगी। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर, हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।